Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the natural methods and the barrier methods for the contraceptives, that is for the birth control. Now we are going to discuss about the third method, which is known as the use of intrauterine devices, that is IUDs. Intrauterine devices, as the name indicates, these are the devices that are going to be introduced into the uterus. कहाँ introduce करना है? Into the uterus. So obviously these methods cannot be used simply at home. Instead, these are some of the devices जिसे insert किया जाता है by doctor or nurses into the uterus of the females. मतलब फीमेल्स के यूट्रस में ये डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके लिए जरूरत किसकी है? डॉक्टर्स या तो कोई एक्सपर्ट नर्सेस की. अब ये जो मेथड है ये तीन तरह की होते हैं. द फर्स्ट मेथड ऑफ देम इज नोन एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. सबसे पहली मेथड क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. अब ये जो आईयूडीज हैं ये सबसे पहले इन द ईयर 1962 से स्टार्ट हुई मेथड है और ये जो मेथड है उसमें यूज होता है एक डिवाइस जिसे कहते हैं लिपीज लूप. It is the most primitive type of method that has been used by people to avoid the fertilization of the gametes. तो फर्टिलाइज ना हो इसीलिए क्या यूज किया जाता है? लिपीज लूप यूज किया जाता है. अभी भी ये कई जगह पे यूज होता है, पर लिपीज लूप आप देख सकते हो डायग्राम में. इट इज अ कॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये प्लास्टिक का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूट्रस में प्लेस किया जाता है. अनदर टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज. कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस. तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मतलब क्या है कि ये कॉपर रिलीज करता है और ये जो कॉपर रिलीज करता है उसका मतलब क्या है कि ये जो कॉपर यूट्रस में रिलीज हुआ वो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की फंक्शनिंग को डिक्रीज कर देता है. स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ही कम हो जाती है, सो दैट इवन इफ द मेल एंड फीमेल अंडरगो कॉइटस और मेक अ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द स्पर्म्स आर रिलीज इन द वेजाइना, फिर भी क्या होगा? ये स्पर्म्स का मोटिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा. अनदर थिंग, स्पर्म्स का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और आगे जाइगोट फॉर्मेशन एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू अकर. द थर्ड मेथड, सेकेंड मेथड जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, उसमें एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला है कॉपर टी, अनदर इज कॉपर 7. ये टी शेप का होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में, और इसे पूरा इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द यूट्रस. यू कैन लुक फॉर द डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. इसे यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है. द थर्ड मेथड, द थर्ड एग्जाम्पल इज मल्टी लोड 375. तो तीन एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375. The next method is known as hormone releasing IUDs. Hormone releasing IUDs भी प्लास्टिक का बना हुआ एक डिवाइस ही होता है जिसमें हार्मोन स्टोर किया जाता है और ये जो हार्मोन है वो धीरे धीरे रिलीज होगा एंड दिस इज इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल प्रोजेस्टासर्ट. द नेम ऑफ द एग्जाम्पल इज प्रोजेस्टासर्ट एंड द अनदर एग्जाम्पल इज LNG20. प्रोजेस्टासर्ट एक टी शेप का डिवाइस है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है और ये प्लेस किया जाता है इनटू द यूट्रस. सिमिलर इज LNG20. आई हैव रिटन हियर LNG स्टैंड्स फॉर व्हाट? लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल. इट इज लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल. तो ये जो है वो हार्मोन रिलीजिंग है. मतलब तीन तरह के आईयूडीज होते हैं. एक होते हैं नॉन मेडिकेटेड जो सबसे पहले चलते थे, एक है कॉपर रिलीजिंग जो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो है ये भी इतने ही इफेक्टिव होते हैं जितने कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं. तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फंक्शंस. सबसे पहली चीज, ये जो मेथड है हार्मोन कंट्रोल की, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स है. मतलब ये जो बर्थ कंट्रोल की मेथड्स है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स है. पॉपुलर मेथड्स क्यों है? क्योंकि वेनेवर द कपल वांट्स टू गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन, मतलब एक चिल्ड्रन उन्हें ऑलरेडी है और उन्हें नहीं चाहिए दैट दे हैव द सेकंड चिल्ड्रन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन.
तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हैं। इनका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि दीज आर लॉन्ग टर्म मेथड्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years और मे बी फॉर 7 years। तो इतने ड्यूरेशंस के लिए गैप अगर करनी है तो ये मेथड सबसे ज्यादा कॉमन रहती है। द अनदर थिंग इज, क्या होता है, इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो जैसे ही कॉपुलेशन से स्पर्म एंटर होंगे तो व्हाट दीज आईयूडीज विल बी हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस इंक्रीज करने से क्या होगा, स्पर्म नंबर कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाएंगे। Another thing is the copper ions will be suppressing the motility of the sperms. Sperms की movement, sperms की motility ही कम हो जाएगी। मोटिलिटी कम हो जाने की वजह से फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई, फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो ओवम जो है इवन इफ इट इज रिलीज, फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस रहते नहीं है। इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड है और इसीलिए लोग इसे ज्यादा प्रिफर करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का फंक्शन क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। तो इवन इफ रेयरली फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो यूट्रस में इम्प्लांट अटैच हो सकेगा नहीं। अटैच ही नहीं होगा तो आगे कोई भी प्रोसीजर होगी नहीं, दैट इज डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड फिटस, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू अकर। व्हाई? बिकॉज यूट्रस हैज बिकेम unsuitable for implantation and the cervix has become hostile for the sperms। तो इसी की वजह से कोई फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन के चांसेस रहते नहीं है। Delaying the pregnancy. If a couple wants to avoid the pregnancy for 4 or 5 years, then also such methods can be useful. Or another usefulness is spacing between the children. जैसे मैंने कहा that the couple wants to have a break for 2 to 3 years between 2 children, they can use such methods. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज और ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल किसके हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, कॉपर टी और मल्टीलोड 375। आप ज्यादा इमेजेस और ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। So let us revise it again. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं, यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते हैं और हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। कॉपर रिलीजिंग जो है उसमें CUT, CU7 और मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 और नॉन मेडिकेटेड में है लिपीज लू। ये तीनों क्या करते हैं, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी को कम कर देता है और they are responsible for phagocytosis of the sperm, so decreasing the sperm count. All these methods are widely accepted and are very popular methods in India.